हेलो एवरीवन। जो हमारा पाप सीरीज चल रहा था उसको कुछ समय के लिए स्टॉप कर दिया गया था। इसको फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू आपकी अलग फॉर्म में कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ही आपको टेलीग्राम पर आपको क्या कर दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन पर जानते हैं जाने में थोड़ा सा समस्या हो रहा था, वहाँ पर थोड़ा सा अपलोडिंग वगैरह में समस्या आ रहा था। कई बार क्या था, टेक्निकल से सही टाइम पर अपलोड नहीं हो पाता था। लेकिन टेलीग्राम में क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि डेली क्या किया जाएगा, आपको शाम के 9 बजे के आसपास तक क्या किया जाएगा कि आपको 5 क्वेश्चन आपको डेली डाल दिया जाएगा। आप उसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा। वहीं पर देखिए आपको 10 सिलेक्शन को टेलीग्राम पे इसको दिया गया था, सारा चीज़ आप अटैम्प्ट कर लिए होंगे, कर लीजिएगा अगला दिन से। और उसके बाद अगला दिन से क्या करेंगे कि उसको डिस्कशन कर देंगे जो क्वेश्चन वहाँ पर रहेगा, ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाए। चलिए तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था पहला बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? इसी को बोलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहा जाता है। तो समझिए क्या हुआ कि पहले क्या हुआ कि आपका जून महीना में क्या हुआ, 1972 में एक शहर है स्टॉकहोम शहर है। स्टॉकहोम शहर में क्या किया गया, एक सम्मेलन किया गया पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक, पर्यावरण को बचाने के लिए पहला यहाँ पर सम्मेलन किया गया। कहाँ जगह पड़ता है? स्वीडन में। एक है स्विट्जरलैंड, वो अलग है स्वीडन में, ठीक ना। और यहीं पर निर्णय लिया गया कि हम 5 जून को क्या करेंगे, मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस, ताकि पर्यावरण के बारे में जागरूकता आ सके। विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पर हम मनाएंगे। क्लियर हो गया। और विश्व पर्यावरण दिवस निर्णय लिया गया 1972 में कि 1972 में हम अगला साल से मनाएंगे। और पहला बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में मनाया गया। अब कई जगह 1974 भी आपको आंसर में मिल जाएगा, लेकिन समझिए क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट जाकर देखिएगा तो वहाँ पर 1973 ही है, और आपको इसीलिए 1973 ही याद करना है। ठीक है, तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया, तो किस वर्ष मनाया गया बताइए, तो आंसर हो जाएगा 1973। इसके अलावा कुछ और पॉइंट ध्यान यहाँ पर याद कर लेते हैं। जानते हैं यहीं पर एक और चीज़ निर्णय लिया गया कि एक हम संस्था बनाएंगे, यूनेप। क्या बनाएंगे? यूनेप बनाएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर जो स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया वहाँ पर यूनेप का फुल फॉर्म पूछेगा तो जहाँ भी यूएन शब्द रहेगा उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन होता है। ई से क्या होता है? इन्वायरमेंट। क्या होता है आपको? इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है। और पी से क्या होता है? प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम होता है। तो मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया। अब जानते ही क्वेश्चन पूछेगा कि इसको कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, तो वही आपको 5 जून 1972 में इसको बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ आपको? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पड़ता है आपको? केन्या में। कहाँ पड़ता है आपको? केन्या में पड़ता है। केन्या कहाँ पड़ता है आपको? अफ्रीका में पड़ता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए था। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको दीपोर बिल रामसर साइट या रामसर वेटलैंड है? पहले समझिए वेटलैंड क्या होता है। ऐसे इसका आंसर पहले बता देते हैं। दीपोर बिल क्या है कि वेटलैंड है जो कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। तो यहाँ पर बात आता है कि वेटलैंड क्या होता है, जैसा कि नाम है वेटलैंड। वेटलैंड ऐसा जमीन जो क्या है, भीगा हुआ है, इसी को बोलते हैं आर्द्रभूमि। क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि कहा जाता है। आर्द्रभूमि क्या होता है? जहाँ पर भी पानी वगैरह होता है वो सब क्या है? आर्द्रभूमि। चाहे झील हो गया, पोखर हो गया, तालाब हो गया, धान खेत हो गया, ये सब क्या हो गया आपको? आर्द्रभूमि हो गया। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि आर्द्रभूमि को बचाने के लिए सर्वप्रथम कब समझौता किया गया था, तो रामसर में। कहाँ किया गया था? रामसर में। रामसर कहाँ पड़ता है? ईरान में। इस समझौता कब किया? 1971 में किया गया। हालांकि लागू कब हुआ? 1975 में। भारत कब ज्वाइन किया? 1982 में। इस सबको याद करना है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से। रामसर जगह कहाँ पड़ता है? ईरान में। रामसर कन्वेंशन कब किया गया? 1971 में। और रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ? 1975 में। भारत कब ज्वाइन किया? 1982 ज्वाइन किया। अब पूछेगा कि भारत का प्रथम रामसर साइट कौन था, तो पहला रामसर कौन था आपको? चिल्का झील। चिल्का झील था। और यह चिल्का झील कहाँ पड़ता है आपको? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है आपको? उड़ीसा में यह चिल्का झील आपको पड़ता है। क्लियर हो गया। अब क्या है कि एक और एक तो वेटलैंड को बचाने के लिए रामसर लिस्ट हो गया, और एक और वेटलैंड को बचाने के लिए है आपको मॉन्ट्रियस। क्या आपको? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है। एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत के संरक्षण से है, लेकिन ये मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या है आपको? आर्द्रभूमि के बचाने से है। और मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये मॉन्ट्रियस जो शहर है ना, ये शहर कहाँ आपको पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है आपको? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला भी ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम साइट जिसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डाला गया था तो वही चिल्का झील ही था, लेकिन वर्तमान में इसको बाबू मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया। देखिए जिस रामसर साइट को ज़्यादा खतरा होता है ना, उसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डाला जाता है। समझिए कि एक हॉस्पिटल का जनरल वार्ड हो गया, कुछ रामसर साइट हो गया। आज जिसको ज़्यादा खतरा हो गया, क्या हो गया? इमरजेंसी वार्ड हो गया, कुछ मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड हो गया। अब देखिए कि वर्तमान में भारत का 2 साइट आपको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल है।
एक आपका केवलादेव घानापक्षी बिहार, केवलादेव घानापक्षी बिहार है जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। इस साइबेरियन क्रेन के लिए क्या प्रसिद्ध है कि आपको साइबेरियन क्रेन एक पक्षी होता है, उसके लिए क्या आपको प्रसिद्ध है। अब अगला एक और क्या है आपका लोकटक झील, क्या वो लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर पड़ता है। एक पड़ता है आपको पुलिकट झील, पुलिकट झील अगर बात करेंगे तो पुलिकट झील जानते हैं कहाँ है, ये आपको क्या है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है, लेकिन यहाँ लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। और इसी लोकटक झील में क्या है आपको कैबुल लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एकमात्र क्या है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और लोकटक झील क्या है कि पूरे पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठा पानी का झील है। अब भारत का मीठा पानी बोलेगा, पूरे भारत का तो बुलर झील है, अब पूर्वोत्तर भारत का लोकटक झील। अब पूरा विश्व का बोलेगा तो सुपीरियर झील, क्या वो सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील कहाँ पड़ता है, अमेरिका कनाडा के सीमा पर पड़ता है। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1937 में पहला भारतीय मंत्रालय, बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था। इसका मतलब क्या समझा देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए समझिएगा कि 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के तहत इंडिया में 1937 में क्या हुआ आपको चुनाव हुआ। इस चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस को मिला मैक्सिमम जगह, भारी बहुमत मिला, है ना। टोटल 11 प्रांत होता है, उसमें से 8 प्रांत में क्वेश्चन पूछा गया है, 11 प्रांत में से 8 प्रांत में क्या होता है उसका सरकार बनता है, किसका, कांग्रेस से बनता है। उसी क्रम में क्या होता है कि बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी कांग्रेस से बहुमत मिलता है। लेकिन यहाँ पर होता है क्या है कि बिहार के जो कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं श्री कृष्ण सिंह करते हैं। लेकिन यह श्री कृष्ण सिंह क्या होते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि नहीं बन पाते हैं। तब क्या होता है कि मोहम्मद यूनुस, क्या बोले आपको, मोहम्मद यूनुस साहब क्या बोलते हैं कि हम मंत्रिमंडल में क्या होंगे, शामिल होंगे। और इस तरह से मोहम्मद यूनुस क्या बोलते हैं, 1937 के चुनाव के बाद बोल सकते हैं कि जो पहला मंत्रिमंडल गठन किया गया उसका क्या बोले, प्रथम अध्यक्ष यही थे। इसी को पहले प्रधानमंत्री बोलते थे, जो वर्तमान मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, पहले राज्य में क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, तो पूछेगा कि 1937 के चुनाव के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोहम्मद यूनुस बने थे। बाद अच्छा ये कौन पार्टी के थे, इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। बाद में क्या हुआ कि त्याग पत्र दे देते हैं, फिर श्री कृष्ण से जब तैयार होते हैं तो मोहम्मद यूनुस त्याग पत्र दे देते हैं, तो कृषि क्या बनते हैं दूसरा। तो मतलब 1937 के चुनाव के बाद दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, श्री कृषि बनते हैं। लेकिन जब यही हमारा देश क्या होता है, आज़ाद होता है 1947 में, तब फिर से चुनाव होता है बिहार में, और उसमें फिर से क्या होता है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है। और कांग्रेस को बहुमत मिलता है और कांग्रेस का नेतृत्व कौन करते हैं, श्री कृषि, और श्री कृषि बनते हैं मुख्यमंत्री। तो आज़ाद भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृषि। लेकिन यही क्वेश्चन क्या है कि 1937 के चुनाव के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। ध्यान रखिएगा, श्री कृषि को ही बोलते हैं कि आपको बिहार केसरी, क्या बोलते हैं, आपको बिहार केसरी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में आया था 1937 चुनाव के बाद, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। अगला आइए, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए समझिए क्या है, ये क्या है, गंगा नदी है, जो कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वहाँ से नहीं आता, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। उत्तराखंड यहाँ पर है, यहाँ से क्या होता है, उत्तराखंड से क्या होता है, गंगोत्री है, वहाँ से क्या होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, गंगा नदी क्या होता है आपको निकलता है। और निकल क्या कहा जाता है आपको, जाता है कहाँ आपको, बांग्लादेश में। तो देखिए भारत में तो गंगा इसका नाम हो गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर जब बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम क्या हो गया आपको, पद्मा, क्या हो गया, पद्मा। इधर से कौन आता है, ब्रह्मपुत्रा, ये तिब्बत से निकलता है, ब्रह्मपुत्रा निकलता है। और ब्रह्मपुत्रा जब यहाँ पर आता है, आपको देखिएगा ये भारत होते हुए इधर, या भारत होते हुए यहाँ पर आता है बांग्लादेश में, ठीक ना। तो ये बांग्लादेश का क्या, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है कि आपको ब्रह्मपुत्रा क्या होता है, आपको बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्रा है, जिसका नाम होता है कुछ आपको जमुना। अब ध्यान रखिएगा कि एक है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, ये आपका यमुना है, कि आपको यमुना य से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर हम जमुना बोल रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्रा का नाम बांग्लादेश में क्या है आपको, जमुना है, और गंगा क्या है, पद्मा। लेकिन भुलाइएगा तो याद कीजिएगा, गोप जी बाज नहीं आ रहे हैं। तो ग से गंगा नदी, गो से गंगा नदी, और प से पद्मा, तो गंगा को पद्मा बोल दिए, अब ब्रह्मपुत्रा को क्या बोल दिया आपको, जमुना बोल दिए। अब बाकी जब दोनों नदी मिल जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, जो संयुक्त जलधारा होता है उसे क्या बोलते हैं आपको, मेघना बोलते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं आपको, मेघना कहा जाता है। अच्छा अब ध्यान रखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी मिल करके दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। क्या करता है आपको, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। और यह विश्व का क्या है, सबसे बड़ी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कुछ और ध्यान रख सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पर आपका है, ब्रह्मपुत्रा क्या है कि तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग सांगपो कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्यूरीफायर, क्या होते हैं, प्यूरीफायर होता है, या शुद्ध बोलते हैं, इसका मतलब होता है,
ठीक है। फिर क्या होता है कि जब आपको ब्रह्मपुत्रा क्या होता है, आपको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, ठीक ना, तो उसको दिहांग क्या बोलते हैं, आपको दिहांग बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जब ये असम में प्रवेश करता है तो फिर से ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी होता है उससे क्या बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, उसका नाम क्या है, उसका नाम है माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या बनता है आपको, माजुली बनता है, ब्रह्मपुत्रा नदी से असम में बनता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और गंगा नदी की बात करते हैं तो क्या भारत का सबसे लंबी नदी है, इसको 2525 किलोमीटर की आपको लंबाई है। और गंगा नदी को भारत का लाइफ लाइन बोलते हैं और बिहार का भी लाइफ लाइन बोलते हैं, गंगा नदी को ही कहा जाता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बोलिए बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलेंगे, तो गंगा क्या बोलेंगे, गंगा को बोल देंगे कुछ आपको पद्मा, क्या बोल देंगे आपको पद्मा, गंगा को बोल देंगे आपको पद्मा बोल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी के केंद्र पर जी का, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है, मतलब बोल सकता है जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो बोलता है पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान कितना हो, देखिए ये पृथ्वी हो गया, आप समझिएगा, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइएगा या पृथ्वी की सतह से नीचे जाइएगा, कहाँ पर केंद्र पर जाइएगा, तो दोनों स्थिति में क्या होता है, जी का मान घटता है, ठीक है। बहुत ऊपर चले जाइएगा, बहुत ऊपर तो जी का मान घट रहा है, जीरो हो जाएगा। जैसे पृथ्वी पर मान लीजिए, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब यही अगर चंद्रमा पर चलिएगा, कहाँ चलिएगा, मून पर चलिएगा, तो मून पर जी का मान कितना होता है, मून पर चलिएगा जी का मान कितना होता है, इसका जितना पृथ्वी पर होगा उसका कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 तो 9.8/6 हो जाएगा। और कुछ और ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ऊपर में एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस तरह से क्या आगे पृथ्वी के अंदर भी चलते हैं ना, तो जी का मान घट रहा है और सेंटर पे कितना होता है आपको, जीरो, क्या हो गया आपको शून्य, कितना हो गया आपको शून्य हो गया। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, कितना हो जाएगा वो बताइएगा, तो कितना हो जाएगा आपको शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। जबकि पृथ्वी के सतह पे कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया था, ठीक ना। तो चलिए इस तरह से क्या होगा, डेली आपको आएगा, प्रयास करेंगे, ठीक ना। और द सिलेक्शन रूल टेलीग्राम चैनल पर क्या है, रात को आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।